किशन रामगंज गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी कमला भी उसका पूरा साथ देती थी। कमला और किशन दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने ढाबे पर काम करते और जो पैसे मिलते उनसे दूसरे दिन का सामान खरीदते और बाकी से घर का गुजारा करते। ऐसे दिन बीत रहे थे और गर्मी आने वाली थी। गांव के पास वाले और बड़े ढाबे और होटल थे। उन सब ने बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा लिया था ताकि गर्मी में भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। इस कारण अब किशन के ढाबे पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। ज्यादातर ग्राहक दूसरे ढाबे पे जाकर खाना खाने लगे। इस कारण किशन की आमदनी ना के बराबर हो गई। कमला, अब तो ग्राहकों की भीड़ लगनी बंद हो गई है। अब एक भी ग्राहक रोटी खाने नहीं आता। सबको ऐसी ढाबे पे खाने की आदत हो गई है, और वैसे भी गर्मी के मौसम में कौन भला हमारे इस छोटे से पुराने ढाबे पे खाना खाएगा। सबको ऐसी की ठंडी हवा में खाना खाना अच्छा लगता है, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बड़ा और महंगा एसी लगवा सके। कैसे गुजारा चलेगा कमला? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस बात को तो लेकर मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आते तो खाना भी रोज का खराब होता है। हमारा तो और नुकसान हो जाएगा। अब तो थोड़े से पैसे ही बचे हैं जिनसे दाल और रोटी बना सकते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं बना सकते हैं। किशन भाई, गर्मी में यहाँ बैठ के खाना खाना बहुत मुश्किल है। आज तो मैं गलती से बैठ गया, नहीं तो अब मैं ऐसी वाले ठंडे ढाबे में ही खाना खाऊंगा। वहाँ थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं, पर आराम से खाना तो खा लेते हैं। हाँ, और कितने पैसे हो गए? 50 रुपए हो गए। और इस ढाबे का कुछ करो, और साथ में ऐसी ढाबा करो, इसे नहीं तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। दिन पर दिन किशन और कमला परेशान रहने लगे। अब तो एक दो टका ग्राहक उनके ढाबे पर आते हैं। इस कारण किशन सिर्फ एक दाल और रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि बाकी चीजें वह बनाए तो ग्राहक नहीं आए तो खराब हो जाएगी, और क्योंकि पैसे भी तो चाहिए। इस कारण वो जैसे तैसे अपना ढाबा थोड़ा बहुत चला रहा था। आज तो बस 250 रुपये की कमाई हुई है। अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अब ढाबा बंद करना होगा। किशन के ढाबे के सामने एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि इस साल ढाबे के मालिक रघुराम ने बहुत बढ़िया मरहम करवाकर ढाबे पर ऐसी लगवा दिया था। क्या बात है किशन? आज भी तेरे ढाबे पे कोई नहीं आया। एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे। अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। भारी गर्मी में ऐसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा। और तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तू मेरी तरह ऐसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं, दो दो ऐसी लगवाए हैं, तब जाके अच्छी कमाई हुई है। किशन और कमला ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। थोड़ा बहुत राशन रखा था, जिसे उन्होंने आज का ढाबे का खाना बना लिया था। कमला, ये दाल और रोटी जो बनाई है, बस आज ये बेच देते हैं। कल से ताला लगा ही देंगे। कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैंने जो दाल पड़ी थी वह बना दी है और थोड़ी बहुत तंदूर की रोटियां भी। पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। दाल और तंदूर की रोटियां भी ऐसी ही रखी थीं। कमला, मुझे लगता है अब कोई नहीं आएगा। रात के 9 बज रहे हैं। हमें घर चलना चाहिए। सामने रघुराम के ढाबे पर भीड़ लगी हुई है। भला यहाँ कौन आएगा? किशन देखता है कि सामने ढाबे पर बहुत ही जरूरतमंद आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कुछ मदद मांग रहा है। भैया, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। हम पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। हमारी गाड़ी और सारा सामान लूट के ले गए। हम शहर जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमें इस रास्ते पर बदमाश लूट लेंगे। ओ भाई, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रोक लूं। चलो जाओ, यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुनो जी, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। बहुत प्यास लगी है। थोड़ा सा कहीं से पानी ला दो। किशन और कमला उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को देख रहे थे। किशन दौड़कर उनके पास जाता है। भैया जी, आप चिंता मत करो। आप मेरे साथ मेरे ढाबे पे चलो। आइए बहन जी, आप मेरे साथ आइए। साहब, ये दाल और रोटी आप खा लो। यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम तो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल का रास्ता था। पता ही नहीं चला कब इन बदमाशों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया। किसी तरह उनसे रहम की भीख मांग के अपनी पत्नी को सुरक्षित बचाकर लाया हूं। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। बस मैं तो कुछ देर आराम करने के लिए मदद मांग रहा था, पर उन्हें मेरी पूरी बात सुने बिना ही मुझे भगा दिया। तुम बहुत भले हो। तुमने भी तो बिना जाने मेरी मदद की। अच्छा, तो तुम यह ढाबा चलाते हो? साहब, चलाता तो हूँ, पर आज मेरा इस ढाबे पर आखिरी दिन है। मैं इस ढाबे को बंद कर रहा हूँ।
शायद आपकी किस्मत में आज मेरे ढाबे की रोटी खाना लिखा था। किशन अपना सारा दुख उस आदमी को बताता है। चिंता मत करो भाई, तुम्हें इस ढाबे को बंद नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं शहर का जाना माना व्यापारी हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। बस एक औलाद की कमी थी जो भगवान ने पूरी कर दी। आज मेरी पत्नी की बहुत मदद करी है। अब उसकी तबीयत में सुधार है। किशन, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ और इस ढाबे को ऐसी ढाबा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। किशन और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने किसी और की मदद की तो भगवान ने उनकी मदद की। कुछ दिन बाद जब वीरेंद्र सिंह लौटता है तो वो बताता है कि उसके लड़का हुआ है। लड़का सुन के किशन और कमला भी बहुत खुश हो जाते हैं। वीरेंद्र सिंह अपने खर्चे से बहुत ही बढ़िया ऐसी ढाबा बनाता है और जो फुल एयर कंडीशनर होता है। किशन का ढाबा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अब ग्राहकों की भीड़ उसके ढाबे पर आने लगी। ढाबा दिखने में बहुत सुंदर था। वीरेंद्र सिंह ने जो कुछ भी किशन के लिए किया वो किसी उपहार से कम नहीं था। तभी तो कहते हैं कि भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। इसलिए हमें हमेशा मजबूर लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानी मिलती रहेगी।